तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। अरे मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। अरे मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मणिपुर पे जवाब मांगना ही अपराध हो गया है। नहीं, मैडम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो नहीं वो एक पर साइड एक मिनट बोल बस टाइगर बोलिए तो। हेलो सर, हेलो। टाइगर अभी जिंदा है। ये बस है स्टाइलिश है। सबसे ज़्यादा सबसे शुरू से तो शायद मैं ही बोल रहा हूँ, जितने ज़ोर शोर से आवाज़ हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी इस अत्याचार अनाचार व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है, और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साध के उस पर नहीं बोल के या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं, और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण हैं, खड़गे साहबों के सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना, और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, अधूरा सत्य है। यहाँ पे विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरी पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से ज़रूरत पड़ी तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि इसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा पे, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मानों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज़, अपने मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज़ में जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष के आज बैठे हैं यहाँ पे धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति, जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं आप, यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, और विपक्ष से ज़्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष की आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय है ये कि गरिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के गरिमा को किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की जा सकती है, तो जैसा सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उनका ट्विटर हैंडल देखिए। और उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया,
आप कुछ कह रहे थे टीम इंडिया को लेकर? मैं बस यही कह रहा था कि इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया शब्द तो हर चीज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कार्यक्रम लाते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। ये तो बात ठीक नहीं है, उचित नहीं। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है। हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सच में ये नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बनाते क्या प्रधानमंत्री बन गए हो? तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उसे मैं हंगामा नहीं कहता। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र या संसद के कौन से कानून ने किया? हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की। वो सदन के बाहर, तो सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए सुने हमारी बात। अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी। संजय सिंह एक पत्रकार भी रहे, अपनी सोच है। अगर हमारे उपराष्ट्रपति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया उनके सामने जाकर हमारी बात कहे। बेडर होकर, निर्भय होकर संजय सिंह सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा। चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे और कोई, हमको कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, देश को बचाएंगे। संजय सिंह का निलंबन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटा बजाएगा। इसलिए हम सभी संजय सिंह की इस लड़ाई में उनके साथ है और रहेंगे। सबको एक ही मंत्र हमको देना है, भाई ये मौका है कि डरो मत। नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? आज आंदोलन का 3रा दिन है, हम लोग इसी संसद परिसर में हैं, बारिश भी हुई, सब कुछ, यहाँ नारेबाजी भी लग रही है, यहाँ सारे दल आकर इस आंदोलन में इकट्ठा भी हो रहे हैं। और टीम इंडिया जो है, जो 26 राजनीतिक दलों का बना हुआ है, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। जवाब आपको देना। इंडिया ग्रुप के तमाम साथियों ने सरकार के सामने जब ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात तो बहुत की, अब मणिपुर की बात करने का समय आ गया है। और
राज्यसभा के 25% से भी ज्यादा सदस्यों ने, मोर देन 25% ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ने मिलकर 267 नोटिसेस दर्ज कराए और ये कहा कि मणिपुर पर बहस हो। और आज जब मणिपुर के विषय पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े होकर हल्ला गुल्ला करने लगे और यह प्रयास किया कि मणिपुर की आवाज संसद में ना गूंजे। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी की एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे, ये इन्हें डर लगता है। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। सब्ज मतलब हरी वादी। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए। मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए। सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी